हबीब जालिब का एक शेर है कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। तो इन तकरीर करने वाले तमाम रहनुमाओं से, वो पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे हों या सियासी जलसों में अल्लाह अकबर के नारे लगवा रहे हैं, या फिर मुसलमानों के जज्बात को एक ख़ास पार्टी के ख़िलाफ़, या यूँ कहूँ कि अपने मफाद के लिए अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं अवाम बदज़न तो है। तो इस कमी के पीछे वजह रहनुमाई की कमी मान रहे हैं आप? नहीं, मैं रहनुमाई की कमी नहीं मानता। पार्लियामेंट में आज भी जब बहुत एक फासिस्टों की आंधी चली, उसके बावजूद पार्लियामेंट में ठीक ठाक लोग हैं। बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, 4-6 चेहरे आपको ठीक ठाक नज़र आ जाएंगे। अच्छा, बोल भी रहे हैं लोग, लेकिन दरअसल मसाइल के हल नहीं निकल रहे। तकरीरें तो हर मुद्दे पर पार्लियामेंट में 2 मिनट की, 3 मिनट की, एक सेशन के बाद एक क्लिप वायरल होती है। ये आवाम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हर मुद्दे पर आप अपने सियासी रहनुमाओं की, मुस्लिम सियासी रहनुमाओं की तकरीरें बड़ी शोला बयान, भड़कती झड़कती हुई आपको सुनने को मिल जाएंगी, और आप उस पर हू-हा भी कर दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए कि हल क्या निकल रहा है? हल नहीं निकल रहा है, क्योंकि मुस्लिम सियासतदानों ने हिकमत अमली बिल्कुल छोड़ दी। उन्हें लगता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में फ़ायदा ख़ुद को पहुंचाने के लिए जो तकरीर वो करते हैं, उससे लगता है कि वो पूरे मुल्क की सियासी फ़ज़ा को बदल देंगे, तो वो गलतफ़हमी के शिकार हैं। आप एक बहुत बड़ी भीड़ में खड़े होकर के अपने घर में जब कुछ आप बोल रहे हैं, तो आप ये सोच लें कि बिहार के एकदम कोने में 500 गैर मुस्लिमों के बीच में जो 2 घर मुसलमान हैं, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। ये जब तक आप नहीं सोचेंगे, तब तक मैं नहीं मानता कि आप में सियासी शऊर है। आज एक वाक़या सामने आया है कि शायद वो यूपी का कोई कस्बा है, मुझे समझ याद नहीं आ रहा, कि वहाँ पे 20 लोग इस वजह से 13 लोगों ने, 13 लोग वो पूरी तरह से मुझे लगता है कि मीडिया का एक ड्रामा है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि जब धर्म परिवर्तन और घर वापसी के नाम पे आगरा में ये बताया गया था कि लोगों ने मज़हब बदल लिया। बाद में उन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो धोखे से हमें तिलक लगा दिया गया और ये कर दिया गया। मैं इसे पूरी तरह से पॉलिटिकल और सियासी ड्रामा समझ रहा हूँ, और मीडिया का भी उसमें चटखानेदार खबरें जो है परोसने के नाम पे उसे बड़ा बना दिया गया। वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, दरअसल वो कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन मीडिया जिसे चाहे तिल का ताड़ बना दे। एक इमरान प्रतापगढ़ी का हिंदुस्तान किस तरह का होगा, और वो क्या ख्वाब है उस? वो बिल्कुल वही हिंदुस्तान है जिसका ख्वाब मौलाना आज़ाद ने देखा, महात्मा गांधी ने देखा, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, अशफाकुल्लाह खान ने, हमीद ने, इन सारे लोगों ने देखा। बिल्कुल कलाम साहब ने देखा। वही हिंदुस्तान। आपने अभी कहा कि आप अलग अलग स्टेटों में अलग अलग लोगों से मुतासर हैं, उनसे प्रभावित हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसकी नीतियाँ और जिसके मतलब ये कि बाय लार्ज आपको कहीं ना कहीं ये बेहतर लगते हो, ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ ना कुछ मतलब फ्यूचर के अंदर मास के लिए कुछ कर सकता है? देखिए, रीजनल पार्टियों ने जिस तरह से पिछले 7-8 साल में अपने आप को इस्टेब्लिश किया है और फासिस्ट ताकतों को हराने में ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया है, उस हिसाब से तो जो एक आइडियल बायलॉज हो सकता है, उसमें तो शायद ही कोई खरा उतरे, एकदम सीधी सी बात है। और एक शायर की जो कल्पना है और उसके सपनों का जो भारत है, उस पर तो कोई सियासी जमात खरा उतर ही नहीं सकती। लेकिन जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ थोड़े से काम चलाना है, तो जाहिर सी बात है कि नफ़रतों की आंधी है, लोग सड़कों पे मारे जा रहे हैं, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। ऐसे में कम से कम वो हुकूमतें ज़्यादा बेहतर थी जिनके टाइम में कभी कभार दंगे सुनने को मिल जाते थे, कम से कम लिंचिंग नहीं होती थी, लोगों में डर का माहौल नहीं रहता था, तो मजबूरन हमें उन्हीं को सपोर्ट करना है। लिंचिंग से याद आया कि आप मौजूदा जो सरकार है उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में आपने काफ़ी बातें कहीं, उसका बुगल भी बजाया और यहाँ कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन हाल ही में यहाँ पे एक सतना में एक घटना मॉब लिंचिंग की हुई, लेकिन कोई भी कांग्रेस नेता, एक कांग्रेस नेता उस घर में नहीं गया जो विधवा का घर था, एक अपाहिज की माँ का घर था, कोई एक शख्स वहाँ नहीं गया। कांग्रेस कहती है कि भाजपा तुष्टिकरण की बात करती है और उसकी बात करती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे जब इमरान प्रतापगढ़ी कोई गायबाना तौर पर काम करते हैं, तो उनकी कौम के ज़रिए कहीं ना कहीं वो मैसेज जाता है कि उन्होंने किसी की मदद की है, किसी का कहीं ना कहीं फ़ायदा लोगों को पहुँचाया। तो कांग्रेस का जो रुख मध्य प्रदेश में, दरअसल कांग्रेस की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो ईमानदार है, लेकिन जो सेकंड टॉप लीडरशिप है वो बहुत बेईमान है।
अब मैं अनऑफिशियली कहूँ, नाम नहीं लूँगा, कि मैं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के साथ एक बार बैठा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुल्क में आरएसएस से लड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पहले कांग्रेस के अंदर की आरएसएस से लड़ रहा हूँ। क्या बात। तो एक ऐसी सोच के लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं जो जातियों के हिसाब से चीज़ें तय करते हैं। अच्छा, अभी भोपाल में कोई घटना हो जाए, इंदौर में कोई घटना हो जाए, तो सियासी लोगों को लगता है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमें मीडिया फुटेज भी मिलेगा, हमें चैनलों पे भी दिखाया जाएगा, लेकिन सतना जाने पे कौन देखेगा। तो जैसे विवेक तिवारी के यहाँ सब पहुँच रहे हैं। मतलब हालत तो यह है कि विवेक तिवारी के यहाँ अखिलेश यादव भी पहुँचे हैं, राज बब्बर जी भी पहुँचे, तो सिर्फ मुसलमानों के नाम पे तकरीरें करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के इस मीडिया स्पोक पर्सन भी पहुंचे और उन्होंने भी 1 करोड़ रुपए की मांग कर दी। तो दरअसल अब बहुत सारी चीज़ें पिकनिक स्पॉट में बदल चुकी हैं, असल मदद कोई नहीं करना चाह रहा। ये सियासी लोगों के अंदर जो इंसानियत ख़त्म हुई है उसको इसकी देन मानता हूँ। लेकिन कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है, मैं राहुल को बहुत ईमानदार पाता हूँ इस मामले में। राहुल की सोच, मेरी इन दिनों 4-5 मुलाकात हुई है राहुल से, और मैंने राहुल को बहुत ईमानदार पाया है इस मामले में। राहुल की जो सोच है, राहुल की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो पाई तो यकीनन हमें बहुत बदला हुआ हिंदुस्तान पाएंगे। इमरान भाई, आप भोपाल मिरर के चैनल पर हैं, तो एक हमारे जो सामीन हैं उनके लिए एक शेर भी आपका इस मौके पर हो जाए, क्योंकि वो उससे अगर आपकी मौजूदगी में आपकी शायरी अगर नहीं हो तो बेकार हो गई। नहीं, आपकी बात सही है। मैं भोपाल मेरे ख्याल है कि तीसरी बार हाज़िरी हुई है मेरी, तीसरी बार, और बहुत प्यार दिया है शहर ने। और मेरा खुद का एक शेर है, पिछले साल का रिकॉर्ड। हाँ, यकीनन बहुत ही शानदार हुआ है ये प्रोग्राम। मैं तो बस 4 मिसरे पढ़ दे रहा हूँ, चूँकि वक्त के हिसाब से आवाम का दर्द गाता हूँ, तो जो हालात है मौजूदा उसमें 4 मिसरे कल रात भी मैंने पढ़े थे कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, क्या बात, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, क्या हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान प्रताप गढ़ी साहब आपका, आपने हमारे चैनल में इतना वक्त दिया, और इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और हस्ती के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए।